दोस्तों, चलिए आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2022 के स्ट्रैटेजी और ट्रिक के बारे में, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग का पहला फोकस रहेगा सीडीपी, जो कि पेपर 2 के लिए, मतलब क्लास 6 to 10 के लिए। ठीक है, इसके आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग और भी जो जो पेपर बचेगा, जैसे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ एंड साइंस और आर्ट्स, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का पहला फोकस रहेगा सीडीपी के बारे में। ठीक है, कि सीडीपी में टोटल 30 नंबर आता है, तो इसमें हम लोग कैसे 25 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के प्रिपरेशन में। ठीक है, हाँ आप लोग को भरोसा नहीं होगा, लेकिन बिलीव कीजिए 3 दिन की प्रिपरेशन में आप आराम से 25 या उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। बस कुछ स्टेप है, उसको फॉलो कीजिए विथ ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, मतलब ईमानदारी के साथ। अगर ये सब जितना भी स्टेप हम बताने वाले वो अगर आप फॉलो कर लीजिएगा, तो आप मेरे तरफ से आपको 100% गारंटेड है कि आप 25% से आप मार्क्स ज़्यादा लाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सीटेट, आप सबको पता होगा, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करने वाले आज, क्योंकि हम लोग ऐसे भी यहाँ पे ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस तो आप लोग को पता होगा। तो देखिए फॉर सीडीपी में कितना आता है, टोटल 30 क्वेश्चन रहता है, 30 नंबर्स। ठीक है, आपको क्वालिफाई करने के लिए टोटल जनरल के लिए 60% चाहिए। और अगर आपका सीडीपी अच्छा नहीं जाता है, तो आप किसी भी हालत में सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट आपको सीडीपी में 20+ नंबर चाहिए, तभी आपका 90 क्रॉस करेगा, तो 90 नंबर क्रॉस करेगा। तो इसीलिए सीडीपी का, और मतलब बिलीव कीजिए सीटेट में सीडीपी सबसे आसान टॉपिक है। इससे आसान टॉपिक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको बिना पढ़े आप 20, 22 या 25 या उससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए पहले देखिए 2-4 जो स्ट्रैटेजी हम मतलब बताने वाले उसको ठीक से फॉलो कीजिए। देखिए पहला स्ट्रैटेजी, मस्ट कंप्लीट द 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी विच आर कोलबर्ग, पियाजे एंड वाइगोट्स्की। आपको देखिए अगर सीटेट में सीडीपी, ठीक है, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 10 के लिए हो, आपका मेन जो थिंक है, जो आपको 3 थ्योरी करना ही करना है, वो हो गया आपका कोलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत आता है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आता है, वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आता है। ये तीनों आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है, और बहुत ही आसान टॉपिक है। बस एक बार कर लीजिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और इसमें और एक बार टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद बस 4 से 5 साल का सीटेट का पुराना पेपर लीजिए, उस पेपर में जितने इस टॉपिक से क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। आपका 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, कि जितना भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से आप पहले कर चुके होंगे, अगर आप वो 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर कर लिए होंगे। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा क्या करना है, ऑल्सो कंप्लीट दिस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बस आपको एक बार पढ़ना है कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। दूसरा है डिफरेंट ग्रोथ प्रिंसिपल। ठीक है, और ग्रोथ प्रिंसिपल होता है, बहुत सारा ग्रोथ प्रिंसिपल है। ठीक है, 3 या 4 है शायद, कि सेंट्रीपिटल, सर्कुलर। ठीक है, ऐसे 3 या 4 आपको ग्रोथ प्रिंसिपल मिलेगा, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, वो ये 2 कंप्लीट कर लीजिए, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जैसे मतलब आप यहाँ पे किताब में या नेट में जैसे पढ़िएगा, क्वेश्चन भी आपको सेम वैसा ही मिलेगा, कोई घुमाया हुआ नहीं रहेगा। एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ पे पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन भी वैसा ही मिल जाएगा। मतलब फ्री का नंबर इसको कहेंगे कि एक। और आपको आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस 3-2 घंटा दे दीजिए, आपका ये पूरा जो जो भी ग्रोथ प्रिंसिपल है और आपका हाइड्रेटेड एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा इंटेलिजेंस प्रिंसिपल। इसके बाद आपको आता है इंटेलिजेंस में बुद्धि के 3-4 सिद्धांत आता है। ठीक है, एकात्मक सिद्धांत, यूनिटरी यूनिटरी प्रिंसिपल, दी सिद्धांत, 4-5 प्रिंसिपल है। ठीक है, बुद्धि का वो देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो वही बहुत आसान है। ठीक है, इसमें भी आपको बस एक दिन लगेगा, बहुत मुश्किल से एक दिन। अगर एक दिन में आप 2 से 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये जो 3 थ्योरी, मतलब 3 टॉपिक में आपको लगभग मैक्स 10 थ्योरी होगा, तो ये 10 थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको 12 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। और ये क्वेश्चन ऐसा होने वाला है कि आप एग्जाम हॉल में जाके गेस नहीं कर सकते। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, क्योंकि ये थ्योरी है। थ्योरी को आप अपने मन से नहीं बना सकते, जो थ्योरी में लिखा हुआ है वही आपको वहाँ पे
पता होगा तो ही कर पाइएगा। तो इसलिए देखिए ये थ्योरी, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा मैक्सिमम 2 दिन लगेगा। अगर 2 दिन आप इसमें बहुत अच्छे से दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 2 दिन अगर आप ठीक तरह से दीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा एटलीस्ट 2 से 3 बार रिविज़न के साथ, तो आपका 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम 12 नंबर तो आएगा ही, हो सकता है 12 से ज़्यादा ही आए। 12 नंबर तो आपको कहीं नहीं जाने वाला है। 12 से लेकर 15 नंबर वो आराम से। अब देखिए सीटेट में बाकी इसका सिलेबस, अगर सीडीपी का सिलेबस देखने में बहुत बड़ा है, ठीक है, उसको मत देखिए। जो यहाँ पे बताया जा रहा है आप इसको फॉलो कीजिए। इसके बाद देखिए बाकी आपका 15 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आप पढ़ के सिर्फ पढ़ लीजिए तो आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ना, तो वहीं से आपको मतलब आंसर का पता चल जाएगा। तो ये क्या, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये सीटेट में टाइम बहुत रहता है, 2.5 घंटे का टाइम है, आपको 150 क्वेश्चन करना है, बहुत टाइम मिलेगा। तो वेरी केयरफुली फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स एंड फाइंड द स्टेटमेंट इन द गिवन ऑप्शन which contains negativity, then eliminate this option and you will get the final answer। इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, एटलीस्ट 2 बार बहुत अच्छे से। ऑप्शन को देखिए, वहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन मिलेगा। चारों ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप 3 ऑप्शन मतलब एक ही स्टेटमेंट को छोड़ के जो आंसर होगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा जिसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहेगा। अब नेगेटिविटी आप लोग समझ रहे हैं कि नेगेटिविटी, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहा है, वो पढ़ाने का वहाँ पे एक बच्चा सबको डिस्टर्ब कर रहा है। अब टीचर एज ए टीचर क्या कीजिएगा आप, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाता है। पहला कि बच्चे को पीछे बैठा दीजिए, दूसरा बच्चे को 2 डंडा मार के छोड़ दीजिए, तीसरा बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, चौथा बच्चे को आप एकदम फ्रंट बेंच पे बैठा के उस पर ज़्यादा ध्यान रखिए। तो देखिए पहला 3 ऑप्शन आप देखिए, पहला तीनों ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिलेगा। जैसे कि पहले पीछे बिठा दीजिए, पीछे बिठा दीजिए कि बच्चे का लॉस होगा, क्योंकि आप पीछे चल जाएगा तो उसका शायद और डिस्टर्ब करने लगा और वो अपना ध्यान ही ना दे पढ़ाई पे, तो उसका भी नुकसान होगा, कुछ और भी पीछे का बच्चा का नुकसान हो जाएगा। तो इसमें नेगेटिविटी है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप उसको डंडा मारेगा, अगर मान लीजिए उसको मार दिए, ठीक है, कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसमें आपको क्लास का भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, आपको बीच में थोड़ा इंटरवल आया, फिर कुछ देर बाद वो बच्चा जब दर्द भूल जाएगा फिर से वही करने लगेगा, तो ये भी नेगेटिविटी है, इससे आप उसको सुधार नहीं सकते। तीसरा तीसरा तो सबसे ख़राब ऑप्शन था कि आप उसको बाहर निकाल दीजिए, वो तो सबसे ख़राब ऑप्शन होगा, क्योंकि एज ए टीचर हमेशा कहा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का फोकस करना होता है, कि सबको साथ लेके चलना। तो आप अगर बच्चे को बाहर ही निकाल दे तो फिर कहाँ साथ में लेके चलेगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन जो कहा गया था कि बच्चे को फ्रंट बेंच पे बिठाइए और उस पर ध्यान मतलब ज़्यादा नज़र रखिए। तो इससे क्या होगा, बच्चा खुद भी पढ़ेगा, बाकियों को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, और आपका क्लास भी बहुत ही स्मूथ से चलेगा। तो इसमें क्या है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, उल्टा इसमें पॉजिटिविटी है। अगर ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में अगर आप ठीक से 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो आपको ऑप्शन में देख के पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। और आपको मान लीजिए 15 क्वेश्चन मतलब भरोसा के 15 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाला है, जिसको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से ही आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए सीडीपी का सिलेबस देखिएगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना मत पढ़िए। हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बीएड करके आ रहे, इतना तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप बीएड में ये सब पढ़े होंगे। अब ऐसा ना होगा बीएड पे तो एक बार भी नहीं पढ़े, हाँ एटलीस्ट एक बार पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको वो सोच, आपका जो दिमाग है ना, जब इंस्टिंक्ट वो काम करेगा। 5 नंबर देखो, फिफ्थ स्टडी के, इफ़ देयर इज़ एनी डिफिकल्टी, मान लीजिए आपका दिमाग काम नहीं करना, आपके पास टाइम भी नहीं, आप पढ़ाई भी नहीं की, फिर आप एक लास्ट, अभी इसको ट्रिक कहेंगे, इसको स्ट्रैटेजी नहीं, ये ट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रिक क्या होगा, इफ़ देयर इज़ एनी डिफिकल्टी टू फाइंड द नेगेटिव स्टेटमेंट टू अप्लाई नेगेटिव, देन ठीक है, देन अप्लाई द सिंपल ट्रिक 90% हो गई। ये जस्ट 90, क्योंकि ट्रिक है तो 90% 100% हो नहीं सकता। दैट इज द लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट इन द गिवन ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट होगा ना, जो भी आंसर में होगा, अगर जो सबसे बड़ा होगा 90% में आंसर वही होता है सीडीपी में। स्पेशली सीडीपी की बात करें हम, ठीक है, बाकियों के लिए अलग हो सकता है, लेकिन सीडीपी में आपका जो सबसे लंबा वाला स्टेटमेंट होगा वही आंसर होगा, इससे कहीं नहीं। लेकिन ये बस 90% केसेस लिए, कुछ केसेस में ऐसा होगा जो लंबा स्टेटमेंट आंसर ना होगा, कुछ और हो, तो इसीलिए ये सिर्फ ट्रिक है। लेकिन बाकी जो ऊपर का 4 ये है वो स्ट्रैटेजी है आपका, वो आपका थिंकिंग है कि कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए 5वां नंबर आप तभी अप्लाई कीजिए जब आपका ऊपर का चारों आपका कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है 1 2 3 और चौथा, ये 4 सबसे बेस्ट। आप ये कर लीजिए, आप गारंटेड 100% गारंटेड है कि आपका 25 से प्लस नंबर आएगा सीडीपी में। देखिए, इफ़ यू अप्लाई ऑल द स्ट्रेटेजीज करेक्टली यू विल गेट अबव 25 मार्क्स इन सीडीपी
विथ 100% गारंटेड। ठीक है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सीडीपी का मतलब ही है कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे है, वो आपका साइकोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। तो आप कितना अच्छे से सोच पा रहे वहीं पे आपको डिपेंड करेगा आंसर। तो आप जितने अच्छे से सोचिएगा, बाकी जो 4-5 थ्योरी रहता है, थ्योरी में ऐसा है कि आपको आता है तो ही आता है, क्योंकि वो थ्योरी है, उसमें आपका कोई दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए थ्योरी को, इसलिए जो 3-4 मेन थ्योरी बताएंगे वो थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन, बाकी 15 क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाएगा। और आप ठीक से मतलब दिमाग लगाए वहाँ पे, 2.5 घंटा में आपको आधा घंटा सीडीपी के लिए ठीक से दिमाग लगाना है, आपका 25 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैथ एंड साइंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो अच्छा था और नॉलेजेबल, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा बाय बाय।